वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लॉयर बिलीव लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हो गई है 17 जून 2025 और आज के जो डेली करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे। आज के जो करंट अफेयर है वो इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द जियाद दैट द क्वालिफाई हैज़ ए वर्क बाय यूजर नीड नो फॉर्मल डिक्लेरेशन टू बी ट्रीटेड हैज़ अ वर्क। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि जियारत जो वर्क बाय यूज़र के योग्य है उसे वर्क मानने के लिए फॉर्मल डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है वर्क बाय यूज़र और डिक्लेरेशन टू बी ट्रीटेड एज ए फॉर्मल। इस बात को हम जो डिस्कस करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। अगर किसी के स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है कि वर्क बाय यूज़र क्या होता है, वो सारे के सारे जो भी स्टूडेंट जानते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्क बाय यूज़र किसे कहते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि सेकेंड नेशनल लोक अदालत कंडक्ट इन तेलंगाना। क्योंकि यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को लेके इसलिए लेके आया हूँ इस करंट अफेयर को कि मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जुडिशरी के अंदर। तो और सेकंड जो लोक अदालत लगने वाली है तेलंगाना के अंदर, मैंने एक तो उसके बारे में अवेयर कराया है, साथ में मैंने अवेयर कराया है कि स्टूडेंट्स को कि लोक अदालत के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप मुझे डिटेल से व्हाट्सअप करेंगे या फिर मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आपको लोक अदालत के बारे में पता है और लोक अदालत का गठन किस तरीके से हुआ है, क्या इसकी पावर्स हैं। तो चलिए आप मुझे इसके बारे में बताइए, तब तक हम आगे की लीगल करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि लॉयर बिलीव लॉ एकेडमी हर रोज़ जो है जुडिशरी एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया जो भी एग्ज़ाम होते हैं जुडिशरी से रिलेटेड उसके लिए करंट अफेयर को लेके आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है क्योंकि हर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तभी तक पहुँचे, हर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लॉ से रिलेटेड हो वो आप सभी तक के लिए पहुँचे, तो उसके लिए आपको बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है। अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे वो सारे आंसर जो मैं आपसे पूछता हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ उसके सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। साथ ही आप अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, मैं उस क्वेश्चन पे काम करूँगा। अगर मुझे रिलेवेंट लगेगा तो मैं उस पर आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। साथ में आप सजेशन मुझे दे सकते हैं। सजेशन कौन से दे सकते हैं? सजेशन आप मुझे दे सकते हैं कि आपको कौन सी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। साथ में इस वीडियो का बेनिफिट आपको तो मिले ही मिले, साथ में उन आपके दोस्तों को भी मिले जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के फिर अगले लीगल करंट अफेयर के लिए। साथ में उन सभी स्टूडेंट्स और आपके लिए जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है वो मैं लेके आया हूँ। हमारे यूट्यूब के चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा। लिंक में जाने के बाद आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी खबर है कि मैंने वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर दिए हैं सारे के सारे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इधर उधर से ढूंढने के लिए। तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी वीडियोज़ के नोट यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट्स भी बना सकते हैं और वीडियोज़ के डायरेक्ट लिंक दे दिया है, ताकि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपको समझ में नहीं आता है उसको आप जाके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है ना लिंक्स, यहाँ पे आप यूट्यूब के पेज पे जाएंगे तो ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको हमारे पेज मिल जाएगा इस तरीके से, तो उसको आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर की जो तो आप यहाँ पर करंट अफेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी मैंने दे दिया है। वो क्वेश्चन जो करंट अफेयर है यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जुडिशरी का, उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर करंट अफेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ मेघालय हाई कोर्ट की है। मेघालय हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया है, जजमेंट गया है पोस्को केस का डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट टू द फर्स्ट डिटरमाइन द जुविनलिटी ऑफ द एक्यूज। उन्होंने सुप्रीम अपना जो मेघालय की जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो है ट्रायल कोर्ट के जो ऑर्डर को जो है खारिज कर दिया और कहा कि सबसे पहले जो किशोर अवस्था की जो
जो किशोर अवस्था जो है, किशोर अवस्था की दिशा निर्देश है उसको पहले वो अपना निर्धारित करे कि मेघालय हाई कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि जो पोस्को का केस था उसमें फैसले को निलंबित कर दिया, मतलब कि टाल दिया है ट्रायल कोर्ट को कि आरोपी की किशोर अवस्था का निर्धारित करने का निर्देश दिया है। कि सबसे पहले जो पोस्को एक्ट के अंदर जिस किशोर के ऊपर जो आरोपी है उसके ऊपर पहले उसकी किशोर अवस्था के ऊपर निर्देश दिया है कि पहले इसकी जो किशोर अवस्था है, जो इसकी यंग आती है, इसकी जो अडल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके ऊपर पहले आपको जांच करनी है। ठीक है, यहाँ पे अपना मेघालय हाई कोर्ट ने कहा। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर इस तरीके से है कि पर्सन वर्किंग इन सोसाइटी विच इज़ अ स्टेट एज पर द आर्टिकल 12 नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी में काम करता है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, तो वो स्टेट है एज पर द आर्टिकल 12, बट नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। और वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। आर्टिकल 12 के तहत राज्य माने जाने वाले सोसाइटी में काम करने वाले व्यक्ति को सरकारी सेवक नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 22 के तहत जो व्यक्ति काम करते हैं अपना सोसाइटी के लिए, तो क्या उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे आर्टिकल 22 का। तो आगे चलते हैं। अगर मैंने जैसे कि आप सभी को बताया है कि आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं या आप LLB कर रहे हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जॉब करते करते कोई ना कोई लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं या जॉब करते समय आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास समय ना होने के कारण आप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पर किसी तरीके की लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं एक धर्म बैच, जिसके अंदर अगर आप चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई कर सकते हैं या फिर नाइट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो आप जिसके कारण अपना जॉब भी कर सकते हैं और आप साथ में आप लीगल स्टडीज़ भी कर सकते हैं। हम यहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उनके रिलेटेड जो है नोट्स प्रोवाइड करते हैं और साथ में लीगल करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, जो कि जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही था, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आज का एक क्वेश्चन था, वो है, इस क्वेश्चन इस तरीके से है कि मुस्लिम कानून के तहत वक्फ बायर यूजर की अवधारणा को समझाइए और क्या इसे वैध मानने के लिए औपचारिक समर्पण की आवश्यक है। यहाँ पर अपना GPS 2022 का क्वेश्चन था, एक्सप्लेन दी फॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क बाय यूज़र। इस क्वेश्चन को आप मुझे क्वेश्चन करेंगे और उसका क्वेश्चन का जो जवाब है मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ में मुझे बताएंगे कि क्या किसी पोस्को मामले के आरोपी की उम्र निर्धारित किए बिना कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। यदि किशोरावस्था का दावा किया गया हो तो न्यायिक प्रवृत्तियों पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम पे आया है, तो मुझे आपको इसका जो क्वेश्चन है उसका मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको उसके बारे में क्या समझ में आया। साथ ही आपको बताना है क्वेश्चन जो कि आर द एम्प्लॉइज ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी कवर द आर्टिकल अंडर आर्टिकल 2012 कंसिडर्ड द गवर्नमेंट सर्वेंट, डिस्कस द केस लॉ। साथ में आपको मुझको डिस्कस करना है इस केस लॉ का कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आने वाले संवैधानिक निकाय में कर्मचारी सरकारी सेवक माने जाते हैं, और इसके लिए आपको मुझे केस लॉस के साथ स्टडी करके मुझे आपको केस लॉस के साथ बताना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए और किसी भी तरीके की समस्या होने पर कमेंट करके आप मुझसे उस समस्या का समाधान ले सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।